God is good all the time. all the time. God is good. क्यों ना हम सब अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, mighty Father. God, we come before you, Lord. We come as empty vessels, mighty Father. And I pray, God, that you fill us with your Holy Spirit. Holy Spirit, you take charge of this word. This is your true and living, breathing word, Lord. And let it do justice to our hearts today, Abba Father. Let this word be a revelation to our hearts and minds, Lord. So that we do not become guilty of it, Lord. We do not become sinners in your kingdom, mighty Father. God, I give myself into your hands. I give your people into your hands, mighty Father. And I pray for your Holy Spirit to move here, your Holy Spirit to walk. Let your will be done, mighty Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I give this word into your hands. In Jesus' mighty name I pray. Amen. कौन-कौन तैयार है आज के वचन के लिए? Just a little testimony. हम काफी weeks से ईला अवार्ड के लिए प्रिपेयर करता. Like it was in my mind and I was so excited about it. कि हम मोहम्मद ईला God के द्वारा I want to bring this to our people because जब हम when I was reading through it, it was really powerful, really touched me. और there was some areas in my life which I realized कि I am guilty of that. And it changed me. तो हम बोला कि हम लोग के लोग भी अगर जाने ये चीज़ ना, because sometimes हम लोग नहीं जानता कुछ चीज़. कभी-कभी हम लोग जो वचन पढ़ता हम लोग के समझ में नहीं आवे ना, तो हम बोला कि it would be so good अगर हम लोग ये शेयर सबको करें. And then I was praying about it. Finally जब हमें मौका मिला preach करेंगे, and then throughout this week things happened. फिजिकली कुछ हमें हार्म नहीं थे, बट मेंटली वो मेंटल प्रेशर जो डिस्ट्रैक्शन सके कॉज करे, जो गॉड के वचन से हमें सके दूर ले जाए, थिंग्स केप्ट हैपनिंग. एंड आई वुड से कि आज मॉर्निंग तक ये चीज है, बट आई वांट टू प्रेज माय गॉड बिकॉज आवर गॉड इज अ ट्रू एंड अ लिविंग गॉड. द डोर्स दैट ही ओपन्स नो मैन नो वुमन कैन शट. एंड आई बिलीव आज ये वर्ड से हम लोग तृप्त होएगा, हम लोग खाली नहीं जाएगा यहाँ से. आप सबके लिए एक रिडल है. लेट्स सी कौन आंसर सके करे. जो आंसर करे उसके फ्री मेडिकल चेकअप, राइट? ओके. कौन सी ऐसा है हम के बॉडी में जिसमें बोन नहीं है? इट डज नॉट हैव अ बोन बट इट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय. इट हैज द पावर टू क्रश एंड ब्रेक. ओके, तो किसके दे हम मेडिकल चेकअप? Okay, it is the tongue. There is power in the tongue, ना? Medically भी हम लोग सकता बोले कि tongue is one of those muscles that is so powerful that works and functions without any bone. अगर हम लोग हाथ का मसल देखेगा, chest का मसल, गोड़ का मसल, ये सब मसल्स लोगों bone need करे, bone require करे to walk, ना? But हम लोग के tongue is a powerful muscle which does not have a bone. हम लोग के बॉडी में ई एक बॉम्ब के तरह है. कौन कौन जाने बॉम्ब? फीजी में नहीं है ना, आई मीन होगा भी बट कभी फीजी दजिस नहीं है. बट जब हम लोग ओवरसीज में सुनता ना कि बॉम्ब दग गए, इतना ढेर जन मर गए, मूवीज में हम लोग जब बॉम्ब ना देखता तो एक स्टेट ऑफ पैनिक आ जाए ना. तो हम लोग भी रखा है बॉम्ब अपन अंदर. अगर कोई आपसे बोले कि फीजी बॉम्ब नहीं है तो आप बोलना नहीं, फीजी बॉम्ब है. आपके अंदर बॉम्ब है, हमारे अंदर भी बॉम्ब है. एंड दिस बॉम्ब कैन किल एंड डिस्ट्रॉय, है ना? हम लोग मेडिकल में हम ढेर मेडिकल के रेफरेंस करते हैं बिकॉज दैट इज माय फील्ड ना, प्लीज माइंड नहीं करना. मेडिकल में हम लोग जब भी कोई पेशेंट के चेकअप करता देन हम लोग हरदम उसके मुंह खोल के देखता. हम मुंह देखता, उसके टंग देखता, टंग में ढेर चीज देखता, काला देखता, ड्राई है कि वेट है ना, ढेर चीज. एंड देन आप लोग भी रियलाइज करो, सबरे कोई अगर बासी मुंह से आप क्या के किस कर दिस या गुड मॉर्निंग बोल दिस, कैसे लगी? दूर हो जाओ ना, नहीं अच्छा लगी. अगर कोई आपसे भी बात करे उसके मुंह गंदा है तो कैसे लगी? स्टिंक करे, नहीं ना, नहीं दिल करी उससे बात करो, आप दूर भागेगा उससे. यही रकम मेडिकल में है. अगर कोई आइस हम के पास और उन लोग माउथ ओपन करी, इफ इट स्टिंग्स या अच्छा स्मेल नहीं आवे, बदबू आवे, तो हम लोग जान जाए समथिंग इज रॉन्ग. कभी कभी कोई के निमोनिया रहे, चेस्ट में इन्फेक्शन रहे, तो हम लोग जान जाता. माउथ के स्मेल से हम लोग सकता जान जाए कि वो पर्सन के ओवरऑल हेल्थ कैसन है.
यही रकम हम लोग के मसीह जीवन में हम लोग के जुबान से, हम लोग के वर्ड से, हम लोग के शब्द से दूसरा लोग सके जान जाए कि हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ कैसे है, हम लोग के कनेक्शन विद गॉड कैसे है। Isn't that wonderful? एक छोटा चीज से हम लोग के पूरा शरीर के बारे में, हम लोग के पूरा रिलेशनशिप विद गॉड के बारे में हम सबको जान जाओ। अगर कोई डिस्ट्रक्शन, कोई कभी बोलते रही हम बीमार हैं, हम ऐसे वैसे, ऑल नेगेटिव थिंग्स, आपके दिल करी उससे बात करो नहीं ना, दूर भागे बोले ये तो सब टाइम नेगेटिव ही बात करते रहे, हम मनता थोड़ा पॉजिटिविटी अपन लाइफ में। हम आई एम वेरी गिल्टी ऑफ दैट। जहाँ हम नोटिस करें कि कोई सब टाइम नेगेटिव बात करे, बस हम उससे थोड़ा गैप बनाए लगेगा, बिकॉज दैट नेगेटिविटी इज कॉन्टेजियस ना, तो हम लोग में सके आ जाए। हम लोग के बाइबल रेफरेंस है आज बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12। बाइबल में ढेर जगह टंग के बारे में बताए हैं और ढेर जगह वर्ड्स के बारे में बताए हैं। Why I am talking about the tongue today? काहे हम जुबान के बारे में बात करता, काहे हम वर्ड्स के बारे में बात करता? Because our words are powerful. आज हम लोग जेम्स के द्वारा देखेगा कि हम लोग के वर्ड्स में कितना ताकत है, और अगर हम लोग अपन वर्ड्स फिल्टर नहीं करा, हम लोग अपन वर्ड्स कंट्रोल नहीं करा, तब कौन सी सके हुए। हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेगा, बट आई विल गो वर्स बाय वर्स, इम्पोर्टेंट थिंग्स हम बताएगा। जैसे जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12, वर्स 1 और 2 में बोले हैं, God will hold accountable every teacher for every word they have said. यहाँ पे खाली टीचर हम नहीं है, खाली टीचर जो प्रीचर है वो नहीं है, खाली पादरी टीचर नहीं है, खाली हम उनके चर्च के लीडर्स टीचर नहीं है। हम लोग सब कोई ना कोई के लाइफ में टीचर है। माँ लोगन अपन बच्चन के लाइफ में टीचर है, पिता लोगन अपन लड़कन के लाइफ में टीचर, अपन फैमिली में टीचर है, फ्रेंड्स लोगन के लाइफ में हम लोग एक ना एक छोटा मोटा टीचर रहता है ना, कहीं ना कहीं हम लोग टीचर्स रहता है, हाँ कि नहीं? कोई ना कोई हम लोग खुद सिखाता और कोई ना कोई से हम लोग खुद सीखता। इवन हम लोग नोटिस करें कि छोटा छोटा लड़कन लोगों से भी हम लोग कुछ सबका सीखे, इवन दे आर टीचर्स, है ना? तो हम लोग सब कहीं ना कहीं तरह से टीचर्स है। और यहाँ पे बोले हैं everyone will be accountable for every word they have spoken। अगर हम लोग मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 और 37 में देखें, नाउ दिस इज वेरी पावरफुल एंड हम तो आँखें खुल गए इसके बाद when I read this। It says you will give account for every useless word that you have spoken। वहाँ पे वो वर्ड है, कुछ कुछ ट्रांसलेशंस में यूजलेस है, कुछ कुछ ट्रांसलेशंस में केयरलेस है, बट दैट वर्ड इज देयर। एक वर्ड कितना पावरफुल है। कभी कभी हम लोग जनता नहीं, हम अनजान में बोल देता है, ए तुम बेकार है, ए हम बेकार है, ए हमसे नहीं हुई, है ना? डू वी से दैट और नॉट? तुम तो कुछ लाइक के नहीं है ना? वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दैट। एवरी यूजलेस वर्ड इज कैरिंग दैट वेट, एवरी वर्ड। कभी कभी हम लोग रॉन्ग कॉन्फेशंस कर देता है ना, बट वी डोंट रियलाइज कि इट कैरीज वेट। सो यहाँ पे मैथ्यू हम लोग के बताए एवरी यूजलेस वर्ड कैरीज वेट एंड वी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, वी विल बी जज्ड फॉर दैट। तो अब हम लोग अपन आप के जांचे, आज सबरे हम लोग कुछ यूजलेस तो नहीं बोल दिया, आज हम लोग कुछ फोकटिया तो नहीं बोल दिया। हम लोग हिंदुस्तानी में कभी कभी बोलते हैं तुम फोकटिया है, तुम कोई काम लायक के नहीं है ना? So these are useless words. So every word is gonna be accountable. This is one reminder. Then हम लोग verse 3 और 4 में देखेगा, यहाँ पे बताए the tongue has power to direct. The tongue has power to direct. माने कि ये टंग के पास इतना पावर है कि वो सके एक दिशा में ले जाए। अब आपके ऊपर है कि वो दिशा राइट है कि रॉन्ग है। अभी एक कोई ब्लाइंड पर्सन भी, और अगर हम लोग उसके लीड करेगा, हम हो सकता उसके रॉन्ग रास्ता भी लीड करते, वो तो ब्लाइंड है, वो तो हम उनके बात सुन के वी विल जस्ट फॉलो द डायरेक्शंस ना। बाइबल में जैसे आज हम लोग गीत गाया, हम लोग प्रेयर में प्रे करा कि गॉड कौन सी करीस, गॉड spoke, let there be light and there was light। दुनिया बनाई से
हाथ से नहीं, ऐसे बैठ के नहीं बनेगी ना, डायग्राम करके नहीं बनेगी. He spoke. God spoke, and there was this world. There was light. There was darkness. There was humans. No? So there is power of direction in our words. अगर सही तरह नहीं इस्तेमाल करेगा तो कोई पर्सन के हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में भी सकता ले जाए, अपन आप के भी हम लोग सकता रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाए. So be very careful कि हम लोग कैसे अपन words use करता. There is life and death in our word as well. There is blessing and curse. अगर तुम कोई के ऊपर अच्छा बोलेगा तो अच्छा होगा. कितना जन ये चीज विटनेस करी से आपके साथ साइड हुआ होगा, आपके नेबा कुछ या आपके कोई फ्रेंड कोई नॉन बिलीवर है, एंड दे कम टू यू, बोले हमारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स हो, इतना ऐसे हो, एंड देन या कोई बीमार है, बोले कि हमारे लिए प्रे कर दो सिस्टर. दे आर नॉन बिलीवर्स, दे डोंट नो गॉड प्रोबेबली, बट वो लोग जाने कि तुम एक मसीह है और तुम्हारे पास आवे वो लोग प्रार्थना के लिए ना, क्या आवे, because they know that there is power in that prayer. There is power in that words that we say. और ये पावर गॉड हम लोग सबके दिस है, खाली पादरी नहीं दिस, खाली चर्च लीडर्स के नहीं दिस, सबके दिस है. तो ऐसे नहीं सोचना कि ओ हम तो ये चर्च में कोई लीडर नहीं है, कुछ नहीं है, हम बैक बेंचर है तो हमारे वर्ड्स डोंट कैरी वेट. योर वर्ड्स कैरी वेट. एक इतना छोटा कोई के टंग, अगर अपन टंग हम लोग देखेगा इट्स सो स्मॉल है ना, लेकिन इट कैरीज सो मच वेट. घड़ू है. अगर आपके आज से फील हुए कि योर टंग इज हैवी, देन दिस वर्ड इज फॉर यू. फिर हम लोग आगे जाएगा, हम लोग देखेगा some amazing things about the tongue. हम लोग जान गया tongue has the power to direct life and death, blessing and curse, right and wrong ना. अगर हम लोग न्यू टेस्टमेंट में आएगा, हम लोग मैथ्यू में देखेगा जीसस एंड द डिसाइपल्स, जब लोग सी मेरा बोट मेरा स्टॉर्म आई है, देन व्हाट हैपेंड, जीसस बोले स्टॉर्म से थम जाओ, ही सेड इट है ना, एंड द स्टॉर्म स्टॉप. तो देयर इज पावर इन वर्ड्स, देयर इज अथॉरिटी इन वर्ड्स, देयर इज डायरेक्शन इन वर्ड्स. वर्स 5 और 8 में अगर हम लोग आगे जाए, जेम्स के चैप्टर 3 वर्सेस 5 और 8 में देखेगा, द टंग हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय, द टंग हैज द पावर टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. अगर हम लोग अच्छा चीज बोलेगा, अच्छा चीज हुई. मेनी टाइम्स हम लोग अपन लाइफ में ई मिस्टेक करता, हम लोग के छोटा से कई पीड़ा रहे, हम लोग इंटरनेट में पढ़ लेता ओ हमें तो अर्थराइटिस हुई है ना. दैट इज रॉन्ग कन्फेशन. Why are you calling that arthritis upon yourself? एक छोटा ला लंप कहीं हो गए, हम बोलता है हमें जना एक कैंसर हो गए. That is a wrong confession we are doing. फिर हम लोग अपन नेबा के, अपन बगल ला के बोलता कि तुम बेकार है. That is a wrong confession we are doing. अगर तुम बेकार है बोलते रहे, मुझ सच्चे के बेकार निकल जी. तुम कुछ काम लायक के नहीं है, अगर हम बोलेगा उस सच्चे वैसे हो जी. अगर बोलेगा कि हम बीमारी रहता, हम सब दिन बीमार रहता, कभी कभी हम लोग कुछ प्लान्स गाइस करे मनता या कुछ प्लान्स में नहीं मनता, पार्ट लिया मुझ झूठ के बोलता कि नहीं हम बीमार है आज, हम नहीं आएगा ना. कभी कभी हम काम पे नहीं जाए मनता, हम बोलता हम बीमार है आज, बस संजा भर देखो सच्चे बीमार हो जाता है ना. बिकॉज वी हैव स्पोकन दैट रॉन्ग कन्फेशन अपॉन आवरसेल्व्स. बिकॉज यहाँ पे जेम्स में बतावे आवर टंग हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय. तो हम लोग अपन आप के वर्ड से डिस्ट्रॉय करता, गॉसिप करता हम लोग. These are the powers, these are the things जो डिस्ट्रॉय करे. Gossip has broken many families, gossip has broken many churches, many relationships have broken just because of gossip, just because of a simple harmful word. है ना, नोटिस करा कि नहीं, एक वर्ड कितना पावरफुल है. फिर हम लोग आगे जाएगा, हम लोग देखेगा 9 to 12 में टंग कली नाम नहीं सके करे. टंग हैज द पावर टू डिलाइट एज वेल. कितना सुंदर बात ना.
अगर हम लोग एवरी मॉर्निंग आए और आगे जो आशुस लोगों खड़ा रहे वो लोग खाली बोली खाली ऐसे करी कैसे लगी है ना कंफ्यूज हो जाए कि करे कौन सी बट उन लोग इतना अच्छा स्माइल करके गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड ऐसे बोले सबरे हम लोग उठता कोई बोले गुड मॉर्निंग कितना अच्छा लगे ना हम तो रोज सबरे उठता हम सोचता कि काश तो सबरे हो गए एंड देन जब हम बाहर निकलता रूम से माय डैड से गुड मॉर्निंग इज ऑल चीयरफुल है ना सो गुड मॉर्निंग सुन लो सबरे कितना अच्छा लगे आवर टंग हैज दैट पावर टू डिलाइट अभी आप देखता है कि कोई अपसेट लगे कोई के चेहरा पे स्माइल नहीं है थोड़ा देरी जाए उसके बैठ के बात कर ले व्हाट डिफरेंस इज गोना दैट मेक अभी जैसे हम बोलते हैं जो हम लोग के नॉन बिलीवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है हम लोग के पास काम पे आवे या हम लोग के पास घरे आवे बोले कि सिस्टर हम बीमार है सिस्टर हमारी फैमिली में इतना दुख तकलीफ है हमारे लिए प्रेयर कर दो अगर वो प्रेयर में हम लोग बोले इसके प्रॉब्लम्स बढ़े इसके सिकनेस और होए ये कभी राइट नहीं हुए कैसे लगी लौट के आई आपके पास नहीं ना वो नहीं लौट के आई बट वही जगह अगर मीठा शब्द बोले गॉड इसके हीलिंग दे दो गॉड इसके प्रॉब्लम्स राइट कर दो गॉड इसके फाइनेंशियल स्टेटस राइट कर दो इसके फैमिली में बरकत रहे ना वी से गुड थिंग्स इज डिलाइटफुल टू द हार्ट दिल के अच्छा लगे सुनो इफ यू आर हैंगिंग विद अ क्राउड अगर हम लोग अपने भी हम लोग से विटनेस कराए हम लोग अगर कोई ऐसा क्राउड में है जो सब टाइम बुराई करे सब टाइम गॉसिप करे ना हम लोग भी वही रकम बन जाएगा बट इफ वी आर विद अ गुड क्राउड जो सब टाइम बड़ाई करे गॉड के सब टाइम गॉड के ऊंचा उठाए अपन आप के नीचा करे तो हम लोग भी ऊंची अट्रैक्ट करेगा बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ल्ड सो प्यारे लोग always do good confessions there are times in life जब हम लोग बोला कि ये चुप्पा में गुण भरा है ना और हम लोग बोलता जो ढेर बात करे उसके दिल साफ रहे है ना बट वचन हम लोग के कौन सी बताए थोड़ा थम जाओ कभी कभी जो एकदम ढेर बात करे कुछ सीक्रेट स्पिल कर दे है ना ढेर बात में एकदम चून पकड़ ले देन कुछ गड़बड़ बोल दे We should always be careful कि हम लोग कौन सी बोलता भले चुप्पा है गुण परमेश्वर के बराबर है ना Let's be filled with the Holy Spirit Let's be filled with God's delight है ना हम तो बोलते जो चुप्पा है वो लोग अच्छा है because वो लोग के टंग tamed है words have the power to cut and destroy अभी तुम कोई के कुछ खराब बोल दे तुम इतना बेकार है तुम सुंदर नहीं लगता ना हम कोई के फेस पे जाकर बोलता तुम सुंदर नहीं लगता तुम अगली लगता तुम्हारा ड्रेस नहीं अच्छा लगे है ना वो लोग की कैसे फील हुई वी हैव हर्ट दैट पर्सन तुम्हारा लिपस्टिक नहीं अच्छा है तुम्हारा मेकअप का ऐसे है तुम्हारा जूता का ऐसे है ना तो हम लोग इनडायरेक्टली वो पर्सन के हर्ट करता दीज आर सम छोटा चीज जो हम लोग डेली लाइफ में करता है We are all guilty of that. So प्यारे लोग एक रिक्वेस्ट है आप कुछ बोले से पहले थोड़ा सोच लो थोड़ा समझ लो कि हम लोग कौन सी बोलता मुंह चलाना बच्चन के कोई नहीं लाइक करे जिसके मुंह पटर चलते रहे मम्मी डैडी नहीं लाइक करे पेटिस फिर मार लगे ना वही रकम हम लोग के अब्बा फादर भी मुंह चलाना बच्चन के नहीं लाइक करे जो उनके मुंह में कुछ फिल्टा नहीं रहे जो उन सब के हर्ट करे अपन वर्ड से सो थोड़ा थम जाइयो फिर आगे अगर हम लोग जेम्स में देखेगा हम लोग के कुछ वार्निंग्स भी दे हुए हैं जेम्स जैसे हम स्टार्टिंग में बताया ना कि द टंग हैज द पावर ऑफ वर्ड्स एंड फॉर एवरी वर्ड वी विल बी जज्ड जजमेंट आई तब गॉड बोली डोरिन इनोज तुम कोई के बेकार बोला रहा है ना why does our tongue have that power that authority because God made us in his own image we are the children of God और वो हम लोग के सब पावर ही से power over everything power over all our words Jesus spoke healing Jesus spoke deliverance वही रकम गॉड हम लोग की भी पावर दी से
to speak healing, to speak deliverance, to speak testimonies, to speak open doors. अभी हम लोग कौन सी करता? दुआ बंद कर देता, है ना? जहाँ डर लगे, जहाँ थोड़ा ट्रायल्स टेम्पटेशंस है, वो दुआ हम लोग बंद कर देता. God has given us believers that authority over the tongue. James में और आगे बोले कि tongue is something that cannot be tamed. Tongue is something that cannot be tamed. काय? Because कि tongue के पास एक को बाउंड नहीं है. अगर हम लोग डॉगी लोग के देखें फॉर एग्जाम्पल, डॉगी लोगों जब मुंह खोले तो उन लोग के टंग ऐसे हिलते रहे ना, ऐसे ऐसे हिलते रहे, है ना? तो to have stability we need insertion point and attachment point. जैसे अभी हम लोग हाथ का मसल के देखें, ये टंगा नहीं है, इंसर्शन पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट है ना? तो वही रकम हम लोग के टंग की नहीं है. एक साइड एक एंड में स्टक है, दूसरा साइड कुछ से नहीं है, इट्स फ्री, सो इट कैन नॉट बी टेम्ड, है ना? दिस इज रियली पावरफुल. आवर टंग कैन नॉट बी टेम्ड. बट बुक ऑफ गैलेशियंस में कौन सी बताए? ओनली द होली स्पिरिट कैन टेम आवर टंग. आमेन. सेल्फ कंट्रोल इज वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट. अगर आपके टंग आज टेम्ड नहीं है तो जानो कुछ गड़बड़ है. मांग करे लोगों की, गॉड हमारा टंग टेम कर दो. दिस इज समथिंग रियली पावरफुल एंड समथिंग वी शुड ऑल डू. कि गॉड हम जितना बात आज बोलेगा अच्छा बात निकले, कोई के दिल के छुए, कोई के एनकरेज करे, कोई के लाइफ में कुछ बदले. अगर आपके एक शब्द से कोई के दिल टच होइए, कितना सुंदर बात है ना? गॉड हम लोग के यहाँ पे भेजी से not to kill and destroy. Kill and destruction is from Satan. और अगर हम लोग अपन टंग के वो रास्ता में यूज करता, वो रास्ता में ले जाता, तब कुछ गड़बड़ है. याद करना, only the Holy Spirit can calm, can tame our tongue. अगर हम लोग ट्राई करा अपने फिजिकली जीभ पकड़ लिया, अब वो बात नहीं कर पाएगा, है ना? बट जब होली स्पिरिट हम लोग के अंदर मिली, जब हम लोग होली स्पिरिट के अपन कंट्रोल दिया, देन आवर टंग विल बी ब्यूटीफुली टेम्ड. लगाम लगाओ, जैसे हम एनिमल्स लोगों के लगाम लगाता ना, घोड़ा के और बुल लोगों के लगाम लगाता, तब वो लोग एक डायरेक्शन में जावे ना, वो लोग टेम्ड रहे. वही रकम अपन जुबान के हम के लगाम लगावे के हैं. डू नॉट स्पीक डिस्ट्रक्शन, डू नॉट स्पीक बैड. डिसऑनेस्टी हम लोग कभी कभी स्पीक करता. ऑल दिस वी आर अकाउंटेबल फॉर. ऑलवेज रिमेंबर, मैथ्यू 13 में बताए, एवरी यूजलेस वर्ड दैट वी स्पीक. अगर कोई के बेकार बोला होगा, जाके उससे माफ़ी मांग लो और बताओ तुम बेकार नहीं है. कभी अगर कोई हमारे सामने कोई बेकार बोलता नहीं, वो बेकार नहीं है. सब में कुछ ना कुछ गुण है. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी है ना? वो बेकार कोई के बोलते रहेगा. अगर माता पिता पर लड़कन के बेकार बोलते रहे, वो लोग सच्चे बेकार निकल जाए. बोलते रहे हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, तो सच्चे जॉब नहीं रही. बट वी शुड स्पीक व्हाट वी वांट टू सी. अगर हम मनता देखें कि हम बड़ा डॉक्टर बन गया, सो आई विल स्पीक कि हाँ हम बिग डॉक्टर बन गया, हमारा ओन क्लिनिक हो गए. 10 years टाइम में हमारा ओन क्लिनिक हो जी, राइफल रेंज लोटोका में. How wonderful is that, ना? We speak what we want to see. अगर हम लोग बीमार है, हम मनता राइट होए, बोलो नहीं कि गॉड काय हमें बीमार कर दिया. That's wrong, that's blasphemy, ना? गॉड हम के बीमार नहीं करे. But we should speak, I am healed. I am healed in the name of Jesus. By 6 p.m. I will start walking. हमारा सब पीड़ा चलती. We have the power. We have the authority. God हम लोग के उतना पावर, उतना अथॉरिटी दे. अगर कोई के मैरिज में आज प्रॉब्लम है, you speak good about your marriage. ना, you speak love and unity. Your marriage is gonna work out. अगर तुम्हारे घर में अशांति है, you speak peace over your family. जो चीज देखे मनता वो चीज स्पीक करो, प्यारे रहो.
because this is the power and authority God has given us. Everyone wants a good, nice smelling mouth. कोई गंदायला गंदगीला मुंह नहीं मांगे, stinky mouth नहीं मांगे, है ना? And that is just how our Father is. He wants a delightful soul, a delightful tongue, a delightful mouth. जो अच्छा बात करे, God के people के lift करे. इतना याद करना, your tongue is a weapon. जैसे हम starting में बोला ना, bomb है, dynamite है, बारूद है ना? So your tongue is your weapon. What you do, what you speak with your tongue carries a lot of weight. There is power and authority. Heaven is listening, hell is also listening. Which path do you choose? The right one or the wrong one? The delightful one or the disheartening one? Disappointment or encouragement? आप कौन सी choose करता? Which direction do you want your tongue to go? Do you want your tongue to be tamed by the Holy Spirit or you want your tongue to be let free? The choice is yours. Amen. यही रहा छोटा से वचन. क्यों ना हम सब प्रार्थना करें? हम सब अपने हाथ को any hand हम सब अपने मुंह के ऊपर रख लें. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, mighty Father. God, thank you for this wonderful and beautiful, powerful word that you have given to us, Abba Father. God, I pray for all your children here, God. And I pray as we have listened to your revelation, mighty Father, let this word cut us, break us, mold us into your direction, Abba Father. Let our tongues be tamed by the Holy Spirit, God, that we become delightful in you, that our words become delightful of you, God, and we do not become a victim of any bad judgment of any sin, mighty Father. Let our tongue speak blessing. Let our tongue speak praise. Let our tongue speak worship, God. Let our tongues lift your name high. Let our tongues exalt you, mighty Father. Let every tongue declare that you are the one and only true and a living God, Lord. Blessed be your name, mighty Father. God, every temptation that is coming our way to untame our tongue, Father God, I break and I cancel those temptations in the name of Jesus, God. Thank you, Father God, for this beautiful moment that you have given to us, Lord, that we can learn more about your Holy Spirit and the powers that you have given to us. Let our tongue be used for the good and not for the bad. Let our tongue be used to make and not break, mighty Father. Blessed be your name, God. God, I give your people into your hands, Father God, and I give our tongues into your hands. Holy Spirit, you take control, you take charge. Thank you, Abba Father. In Jesus' mighty name we pray and say this prayer. Amen. एलिशा के नाम जोरदार ताली बजाए आज के वचन के लिए. विश्वास करता है कि आज के वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है और आज से हम अपने जुबान को काबू में कर ले. हालेलुया. इससे नज़र दाऊद कहता है, प्रभु मेरे जुबान में पहरा को बैठा दे. हालेलुया. ताकि कोई बुरा शब्द हमारे जुबान से ना निकले. तो प्रभु सभी को आशीष दे. इस समय क्या नाम सब